वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज बाय अनुभव दिल्ली। स्वागत है आपका अनुभव दिल्ली द्वारा प्रस्तुत इस पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह पॉडकास्ट श्रृंखला आप तक लाई जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन, न्यू दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में। मित्रों, वरिष्ठ नागरिकों की हर प्रकार से मदद के लिए, शारीरिक मानसिक विकास के लिए, स्वास्थ्य की जानकारी के लिए, डॉक्टर्स, अस्पताल, वृद्धाश्रम, कानूनी सलाह, मानसिक विकास, इन सभी प्रकार की जानकारियों के लिए, साथ ही उनसे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एवं उनके लिए कार्यक्रमों की जानकारी के लिए अब आप संपर्क कर सकते हैं नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स पर, जो कि है 14567 14567। यह कार्यक्रम आप तक लाया गया है अनुभव दिल्ली द्वारा। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से, कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव में सीनियर्स की बात, सीनियर्स के साथ। अनुभव सीनियर सिटीजन्स द्वारा सीनियर सिटीजन्स के लिए भी प्रसारित होने वाला सामूहिक रेडियो कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय है विज्ञान की उपलब्धियां, या यूं कहें विज्ञान के आविष्कार जो हमें प्रभावित करते हैं। मैं डॉक्टर एस भानुमति, 73 वर्ष की, अपने इस विषय में विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वैसे तो सच कहें इतने सारे आविष्कार हैं कि जिनको गिनना बहुत मुश्किल है, और हर आविष्कार अपने में एक उपलब्धि है और हमारे जीवन को सरल बनाने का और श्रेष्ठ बनाने का एक माध्यम है। परंतु कुछ समसामयिक विषय ऐसे हैं अथवा आविष्कार ऐसे हैं जिनके बिना अब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा जीवन कैसा होगा। अस्तु, मामूली चीजों के अलावा जो सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी दृष्टि में है वो है संचार और प्रसार के विविध माध्यम, जिनसे हमारा जीवन इतना सरल बन गया कि बहुत दूर जाने वाली चीजें या बहुत दूर रहने वाली चीजें भी हमारे एक क्लिक पर हमको प्राप्त हो जाती हैं। इस उम्र में जहाँ हम हमारी गतिविधियाँ या हमारी आवश्यकताएं सीमित होने लगती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में उतना अधिक बल नहीं रहता। हम चाहते हैं सब कुछ जानना, लेकिन माध्यम क्या है? देखिए, कितने आविष्कार हुए हैं जिनके माध्यम से हम एक दूसरे के पास इतने करीब पहुंच चुके हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास माध्यम है मोबाइल का, वरना तो मैं शायद अपनी बातें कह भी नहीं सकती थी और आप सुन भी नहीं सकते थे।
चलिए संचार और प्रसार का जो साधन है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देश विदेश की गतिविधियां, समस्त ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, धरा पर ही नहीं गगन में भी क्या हो रहा है, आपस में देशों के बीच में रिश्ते कैसे चल रहे हैं, कौन कौन सी नई वैज्ञानिक विधाएं हमको और सुविधा देने के लिए प्रचलित हो रही हैं, इन सब का श्रेय जो है हमें अखबारों की तरफ से और संचार माध्यम की तरफ से मिलता है। इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का भी जो जरिया है, जैसे हवाई जहाज है या नौकाएं हैं या फिर स्ट्रीमर्स हैं, जल मार्ग है या फिर पैदल मार्ग हैं, सभी को बहुत ही आसान कर दिया गया है वैज्ञानिक उपलब्धियों द्वारा। अस्तु मैं तो यूं कहूँगी, इससे बढ़िया कोई और आविष्कार विज्ञान का हो ही नहीं सकता। हाँ, आगे ये और भी हमें अच्छी सुविधाएं दे सकता है, यह तो बिल्कुल पक्का है। मैं यही सोच रही थी, एक बार सरस्वती की वंदना में 2 लाइनें गई थी, ज्ञान विज्ञानम समन्वयिनी, ज्ञान विज्ञानम समन्वयिनी, आत्मोकारम एकाकिनी, आत्मोकारम एकाकिनी। नमो नमस्ते सरस्वती विद्या प्रदायिनी वागेश्वरी। ये पंक्तियां अपने में पूर्ण है कि ज्ञान और विज्ञान एक दूसरे पर किस तरीके से आश्रित है। विज्ञान की सारी उपलब्धियां हमारे ज्ञान पर निर्भर करती है और हमारा ज्ञान जो है विज्ञान के अनुभव पर निर्भर करता है। इसलिए यह संदेश तो मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि अपने विषय में जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि जैसे मेरा विषय है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, तो इसमें जितना कुछ मैंने अर्जित किया वो सब आज दवाइयों में, आजकल की यूँ कहें वैक्सीनेशन में, आजकल जो बीमारियों के लिए लाजवाब दवाइयाँ, सर्जरी, प्रगति ये सब हुई है, ये सब विज्ञान के माध्यम से हुआ है। तो हम कैसे कह दें कि ये हमारे जीवन से अभिन्न है और ये हमारे जीवन का इतना ज़रूरी हिस्सा है जिसको हम कभी भी अलग सोच नहीं सकते हैं। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे, पूर्ण रूप से नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। श्रोताओं, आशा है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात आप ही के पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम अनुभव में। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव अपने परिवार और परिवारजनों की खुशहाली के लिए हमेशा समर्पित रहता है और उनकी मदद के लिए अब समर्पित है एक नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 14567। वरिष्ठ नागरिकों की शारीरिक एवं मानसिक सहायता के लिए, स्वास्थ्य की सहायता के लिए, कानूनी सलाह के लिए, उनके जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए, वृद्धाश्रम की जानकारियों के लिए और साथ ही उनसे जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी के लिए अब आप संपर्क कर सकते हैं नेशनल टोल फ्री नंबर फॉर सीनियर सिटीजन्स 14567। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जा रहा है अनुभव दिल्ली द्वारा, ताकि हर वरिष्ठ नागरिक रहे स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल। 14567 नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के साथ। वेलकम टू द पॉडकास्ट सीरीज बाय अनुभव दिल्ली। You are listening to a podcast series Anubhav, a joint initiative of National Institute for Social Defense, Ministry of Social Justice and Empowerment,
Government of India and Media for Community Foundation, New Delhi, to help our senior citizens for physical, emotional and mental wellness.